नो नहीं तोड़ो सोने। चलो बस, चलो बस 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 सोने, गुनाह होता है ये, गुनाह, ये लिविंग थिंग्स है। आपको ऐसे करूं? पेन हुआ है, उनको भी हुआ है, बुरी बात, ऐसे नहीं करते, वो लिविंग थिंग्स है। और ये बेबीज हैं, आप उनको, उनके बेबीज को रोक कर रहे हो, वो क्राइम करेंगे। अब देखो आपने कितना उनको डैमेज किया है, डेड कर दिया आपने, वेरी बैड, वेरी बैड। नीचे गिर गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, लिविंग थिंग्स थे ये। अभी वो सुबह सुबह उठे थे सोकर और आपने उनको डेड कर दिया है। जैसे लोग करते हैं। मोर तो जो उनके बेबी थे वो तो खत्म हो गए ना। तो वो उनका क्या कसूर था? सोने अब वो नहीं जाएंगे, वो डेड हो गए हैं, अब डेड हो गए हैं, वो रोएंगे बस, उनकी डेथ हो गई। आजो आजो। अब उनकी मम्मी क्राइम कर रही है। बच्चे के पैर गीले ना हो जाए, यूं उठा के बाकी है। चलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है संडे मॉर्निंग, 6-6:30 बजे का टाइम है यहाँ पे। और हनी जो है सैटरडे को शाम को आ गई थी और पूरी रात जो है बस कैसे गुजर गई पता ही नहीं लगा। एक साथ बैठे हुए थे, शादी की मूवीज़ जो है देख रहे थे, दोनों भाइयों की शादी की मूवी आई थी, पिक्चर्स आई थी, तो बस उनको देखकर जो है ना एंजॉय कर रहे थे और पता ही नहीं लगा टाइम कैसे गुजर गया। और अभी जो है बस हनी जा रही है अपने घर। और स्टार्ट का क्लिप जो है ना वो मैंने रियल वॉइस में इसलिए रहने दिया, बच्चे थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे बातचीत करते हुए। और एक मेमोरी जो है ना ज़रा सेव हो जाती है कुछ टाइम के बाद, जब ऐसी वीडियोस निकाल कर देखो तो अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे माशाल्लाह कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं, पता ही नहीं लगा। तो अल्लाह पाक जो है नज़र बद से बचा कर रखे सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे तो वैसे ही फरिश्ते होते हैं, मासूम से होते हैं और इनको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो बच्चे माशाल्लाह मन के सच्चे होते हैं तो इसलिए मैंने जो है ना ये एक वीडियो क्लिप ऐसे ही रख दिया है, सेव कर लिया था। अच्छा, इसके अलावा यार मैंने आप सबसे एक और मशवरा लेना था कि जैसा कि आपको पता है 19 अप्रैल को जो है मलिहा की बर्थडे गुजरी है, तो अभी हमने सेलिब्रेट नहीं की। तो देखते हैं क्या सेटअप होता है। तो उससे पहले मैं आपसे ये मशवरा लेना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे मलिहा को जो है क्या गिफ्ट देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है मलिहा के लिए लूँगी तो मोहम्मद के लिए भी लूँगी, तो मलिहा को बर्थडे गिफ्ट क्या देना चाहिए आप सब मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। टॉयज़ जो है ना, दुनिया जहान का हर टॉय इन बच्चों के पास मौजूद है। इसके अलावा थोड़ा सा आप मुझे बताएं, कपड़ों की तरफ मैं इसलिए नहीं जाती कि माँ है वो, एक माँ अपनी चॉइस से जो है ना अपने बच्चों को कपड़ा पहनाना पसंद करती है। तो आप सब ने मुझे बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मलिहा को जो है मेकअप बहुत पसंद है, मलिहा को जो है हैंड बैग्स बहुत पसंद है, तो टॉयज़ भी उसको पसंद है। लेकिन हनी यही कहती है कि अब वो स्कूल जाती है तो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ कि इन चीज़ों से अब थोड़ा दूर रहे। तो मैंने सोचा कि आप सबसे मशवरा लेती हूँ, आइडियाज़ मिल जाएंगे डिफरेंट किस्म के। तो आपने मुझे ना आज ज़रूर बताना है कि मुझे मलिहा को बर्थडे गिफ्ट क्या देना चाहिए। और मोहम्मद को जो है ना सिर्फ उसको स्पाइडरमैन ही पसंद है और इसको कुछ नहीं चाहिए। स्पाइडरमैन दे दो उसको, स्टफ़ टॉय दे दो, स्पाइडरमैन का ड्रेस दे दो, स्पाइडरमैन का बैग दे दो, शोल्डर बैग, बस उसको यही चाहिए। तो अभी यहाँ पे ना वो लीव्स जो हैं उन्होंने तोड़ दिए थे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि ये लिविंग थिंग्स हैं, कि आपने क्या किया। तो मलिहा थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि ये तो लिविंग थिंग्स हैं और टीचर भी मुझे बताती हैं, तो मैंने ये क्या कर दिया। और जब मैंने मलिहा को ये बोला ना कि उनके पेरेंट्स साथ रह गए, उनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं और आपने उनके बेबीज़ को ऐसे ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया है, तो वो थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हुई थी और उसका फेस भी बता रहा था कि जैसे उसने गलत काम किया है। तो बच्चों को ऐसे ही बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अभी से सिखाएंगे तो आगे जाकर जो है सीखेंगे।
यहाँ पे जब भी मैं आ गई थी किचन में, अच्छा उस टाइम मैं सो गई थी और फिर हम 11-12 बजे तक सोकर उठे थे। तो अब जी हम बना करने लगे हैं नाश्ता। तो मौसम भी उठ गया था, सब जल्दी उठ गए थे जल्दी दोपहर के टाइम हम जी सब जल्दी उठ गए थे। संडे को एक्चुअली होता ऐसा ही है कि 1-2 बजे जाते हैं उठते उठते, लेकिन आज जो है ना सब जल्दी उठ गए थे 12 बजे दोपहर में। तो मैं अभी किचन में आई थी तो मोहसिन ने बोला कि जी पराठा खाना है। मोहसिन को मेरे हाथ का पराठा बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो मेरे 2 भाई हैं वो नाश्ते में पराठा बिल्कुल भी नहीं खाते, वो ब्रेड खाते हैं। तो बस मोहसिन के लिए, अपने लिए, मम्मा पापा के लिए और दुआ ज़ारा के लिए जो है ना मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म चौरस पराठे। तो पहले मैं हमेशा जो है ना पेड़े बना के रख लेती हूँ और उसके बाद जो है ना उनका जो चौरस वाला जो होता है ना, यानी गोल गोल रोटी को अच्छी तरह बेल कर फिर उसको चौरस शेप देकर उसको भी रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं पराठे फटाफट बना लेती हूँ। रोटी से ज़्यादा अच्छे मैं पराठे बना लेती हूँ। और ये मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं 5 साल से, उन सबको पता है कि मैं रोटी से ज़्यादा अच्छा जो है ना पराठे बनाती हूँ। रोटी भी बना लेती हूँ लेकिन पराठे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा शौक में बनाती हूँ। मेरा दिल करता है पराठे बनाने पे, तो खेल खेल में जो है ना मेरे पराठे अच्छे बन जाते हैं। तो खैर अभी जी बना लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। पराठे जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो गए थे। पराठों के साथ जो है बाज़ार से चने आए थे, इसके अलावा घर में अंडे बनने थे कढ़ाई में। तो नाश्ता करने के बाद जो है अब मैं बैठ गई थी अपने सर में, जो है ना मैंने इसको बोला था कि मुझे कैप्सूल लगा दो, काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी। तो साथ में ये मेरे सर की मसाज कर रही है, मालिश कर रही है, जो कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो कैप्सूल जो है ना, अगर आप ईवीओन कैप्सूल लगाना चाहते हैं वो भी लगा लें, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयलिंग आपको पता है वैसे अच्छी होती है, ऑयलिंग से मैं बहुत भागती हूँ। कैप्सूल वगैरह मैं अपने बालों में जो है ना शौक से लगवा लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल जो है ना बालों से निकलता नहीं है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। तो अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे चेहरा करते हैं कि आहिस्ता बोलो, किसी को बताना ना कि तुम्हारे बाल जो हैं ऑयल छोड़ देते हैं, वरना पता अगर लग गया ना तो हुकूमत आ जाएगी और वो कहते हैं कि जी स्वीटी के बालों से बहुत ऑयल निकलता है तो इससे ऑयल ले लेते हैं। तो जस्ट ये मजाक था, मजाक किया करते हैं। तो यहाँ पे जी मालिश करवाने के बाद जो है ना अब टाइम हो गया है शाम का और आज जी मैं बना रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि चलें जी बना लेते हैं माश की दाल। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ माश की दाल बनाने के लिए। सबसे पहले जो है मैं ऑयल लूँगी, ऑयल को हल्का सा गर्म करूँगी, उसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करने के बाद मैं उसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो बस ये वाले मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बाकी जो है आप साथ साथ देखते जाना। माश की दाल किस किस को पसंद है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और माश की दाल को जो है ना शाही दाल कहा जाता है या शाही माश की दाल। तो ये जो है ना इसको बनाना भी एक फ़न है। कुछ लोग जो है बहुत पतली बनाते हैं, शोरबे टाइप बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसके अंदर बिल्कुल शोरबा नहीं रखते, उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा ड्राई बनाते हैं। अभी मैं बनाऊँगी, आप लोग देख लेना। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया तुझ में और तेरा क्या है। मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। सब मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद जो है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं और अच्छे से जो है ना भुन जाए।
तो मसाला जैसे ही भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी माश की दाल। माश की दाल को जो है अच्छी तरह भिगो कर आपने उसको रख देना है, और यानी कि अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद उसको आपने भिगो देना है पानी में, फिर आपने रख लेना है। मम्मा जो है ना मेरी वो प्रेशर में बना लेती हैं। प्रेशर में ज़रा ये है कि 10 मिनट में माश की दाल बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मैं बगैर प्रेशर के बनाऊंगी, बस धीमी आंच पे रख दूंगी, जल्दी बन जाएगी। ये है जी शाही माश की दाल, इसको कहते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो है ना अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। तो जी बस माश की दाल जो है ना बन के यहाँ पे रेडी हो रही है। साथ साथ कर लेते हैं जी आप लोगों से थोड़ी सी बातें शातें। तो आजकल जो है ना मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो रहे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो फिर वो सेटअप जो है ना दोबारा से नहीं बन सकता। माशाल्लाह मेरा रिकॉर्ड था, मैं डेली जो है ना व्लॉग अपलोड करती थी, और मुझे एक उलझन हो रही होती थी, घबराहट हो रही होती थी कि जी व्लॉग अपलोड करना है, व्लॉग अपलोड करना है। अब टाइम गुजर रहा होता है और मैं कहती हूँ यार दफ़ा करो, आज रहने दो, कल अपलोड कर दूँगी। तो रोज़ जो है ना मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, बेचैनी होती है, तो उसके बाद ऐसा ही होता है। तो मेरे जहन में हर वक्त जो है मेरे सैयां सुपरस्टार हैं, और हर वक्त जो है उनका ख्याल है। तो इस वजह से ही जो है ना बस व्लॉग्स जो है ना मेरे रेगुलर नहीं हो पा रहे। और कुछ ऐसा होता है कि माशाल्लाह वो मुझे कॉल भी करते हैं जिस टाइम ड्यूटी पे होते हैं। तो वो होता ये है कि मैं यहाँ बात कर लूँ या मैं कोई वीडियो बना लूँ। तो बस इसी चक्कर में जो है ना मैं ज़्यादा मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स ही नहीं होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे बस कुकिंग का जब मुझे मौका मिलता है इधर मम्मा की तरफ, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़ मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा मैंने अपने घर चले जाना, तो मम्मा मुझे ये कहती हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, बस 1 दिन और रह लो, 2 दिन और रह लो। तो बस करते करते जो है ना ये टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे जी माश की दाल बनकर रेडी हो गई थी। तो अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाना को इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये थोड़ी ऑयली ऑयली अच्छी लगती है तो आप लगा लें। मेरी मम्मा नहीं लगाती, लेकिन मैं इस तरह से जो है ना अदरक को बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली नहीं होती, उसको क्या कहते हैं मुझे आज तक पता नहीं लगा, वो वाली जो गोल साबुत लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दूंगी। और यानी कि सॉरी वो मेरे पास है ही नहीं, अगर आपके पास है तो आपने वो ऐड करनी है। तो हरी मिर्च यहाँ पे मैंने ऐड की है, ज़ीरे का अदरक का जो है मैंने इसको तड़का लगाया है। इसके ऊपर जो है मैं धनिया ऐड कर दूंगी, और बस मज़ेदार सी जो माश की दाल है ना बनकर रेडी हो गई है। इसके साथ आप बनाएं पुदीने का रायता यानी कि पुदीने की चटनी। इसके साथ आप बनाएं प्याज टमाटर और खीरे वाला सलाद सिंपल सा, और साथ में आप इसके साथ जो है ना गर्मा गर्म फुलके बना लें या हल्का हल्का ऑयल लगा लें रोटियों को। तो ये दाल बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और अक्सर इसका मज़ा जो है ना दोपहर के टाइम ही आता है खाने में। तो दाल जो है बनकर रेडी हो गई थी, तो बस गर्मा गर्म जो है ना अब हम लोग खाना खाएंगे। भाई का फ्रेंड और उनकी जो मिसेज हैं वो मेरी फ्रेंड है, वो आए हुए थे। तो बल्कि आप कह लें कि हर सैटरडे को जिस तरह से हनी मैं मम्मा की तरफ आते हैं, इसी तरह से ये भी आते हैं, क्योंकि मम्मा के बेटे बने हुए और ये मम्मा की बहू है तो हमारा इनके साथ इसी तरह का ही सेटअप है। तो ये आए हुए थे, तो अभी हम बैठकर जो है ना माश की दाल खाएंगे। और साथ में मम्मा की जो बहू हैं यानी कि जो मेरी फ्रेंड हैं वो लेकर आई हुई थी पाए, जो कि बहुत मज़े के बने हुए थे। तो रोटी के साथ मैं पाए नहीं खाती, मैं नान के साथ खाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में नाश्ता करूँगी उसका। अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ माश की दाल, बल्कि खा चुकी हूँ। तो माश की दाल खाई, और उसके बाद जो है अब हम आ गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो बस आइसक्रीम खाने पे मेरा बहुत दिल कर रहा था, और मैं खाने लगी हूँ जी स्वीट क्रीम की आइसक्रीम। जब से मेरे हस्बैंड गया ना तब से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। फीस्ट खा रही हूँ या फिर कोनेटो खा ली, लेकिन जो स्वीट क्रीम की आइसक्रीम है ना लोटस फ्लेवर, ये मुझे खाए हुए 3-4 मंथ्स हो गए हैं। तो आज मैं ये खाऊंगी, बहुत दिल कर रहा था, और मैंने ही बोला था कि चलाओ यार बाहर चलते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। और आइसक्रीम खाने में मेरी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने काफ़ी स्पीड से खा ली थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था।
किस किस ने स्वीट क्रीम की आइसक्रीम खाई है लाहौर में, और अगर ये आउट ऑफ सिटी में भी अगर इनकी ब्रांच है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं और इनकी आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है। मैं तो इनके पास से सिर्फ़ और सिर्फ ये लोटस खाती हूँ, और इसके जो लावा आइसक्रीम है वो भी बहुत मज़े की है, ये वाली जी। और इसके अलावा आइसक्रीम खाने के बाद जो है अब हम जाएंगे सीधा घर, क्योंकि हम सबको ही आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। और अभी यहाँ पे जी 12 भी नहीं बजे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी रूटीन बहुत ज़बरदस्त हो गई है। रात को 10 बजे के बाद आंखें बंद होने लग जाती हैं और बस दिल करता है अब सो जाऊं। और जो मेरी फ्रेंड है ये भी यही कह रही थी कि हमारी रूटीन जो है ना बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं इनको यही कह रही थी कि यार हमें अपनी रूटीन जो है ना 10 से थोड़ी आगे करनी चाहिए, 12 बजे तक करनी चाहिए। अगर कहीं गए हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भी आप देख लें टाइम जो है 12:15 हो रहे हैं। मम्मा भी लेट गई हैं और मैं मम्मा के साथ सोती हूँ, पापा सोफे पे हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है ना अभी हम लोग रह रहे हैं। मम्मा मुझे ये कहती हैं कि बस तुम मेरे पास लेट जाओ, और अभी तुम जब तक पाकिस्तान में हो ना बस तुम मेरे साथ साथ रहो। तो बस इस तरह से जो है ना टाइम गुजर आए। इसके अलावा मुझे आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, और रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो इंस्टाग्राम है ना वो पिछले 2 साल से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है रिपोर्टिंग की वजह से। बहुत यानी कि रिपोर्टिंग कह रही हूँ, रिपोर्ट्स हुई हुई हैं और बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मुझे फॉलोवर्स आते हैं लेकिन यहाँ पे शो नहीं होते। तो जिसने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ना, आज मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि मेरा ना एकदम से जब फॉलोवर्स आएंगे तो शायद नंबरिंग भर जाए। वैसे तो फॉलोवर्स आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर से नंबरिंग नहीं बन रही, तो इशू आया हुआ है। तो मैंने अपने भाई दानियाल से पूछा था, वो यही कह रहा था कि अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो कि अगर वो इसको फॉलो करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। तो अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाएं, उसको फॉलो करें ताकि मेरा इंस्टाग्राम भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।